बैंक कैशियर कैसे बने। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बैंक कैशियर हम या आप कैसे बन सकते हैं। चलिए जानना स्टार्ट करते हैं कि बैंक कैशियर कैसे बने। बैंक करियर में बहुत सारे पद होते हैं, जिनमें से एक जो होता है वो बैंक कैशियर का भी पद होता है। बैंक क्लर्क में कैशियर का पद सामान्यतः क्लर्क को ही दिया जाता है, जिसे प्राप्त करने के लिए काफ़ी परिश्रम करना होता है। लेकिन यह पद प्राप्त करने के लिए आपको IBPS क्लर्क एग्जाम की तैयारी करनी होती है। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें बैंक कैशियर के पद पर नियुक्त कर लिया जाता है। लेकिन इस पद तक पहुंचने के लिए अभ्यर्थी को कई एग्जाम पास करने होते हैं। इसमें उम्मीदवार को नाम के साथ साथ के सैलरी भी अच्छी प्राप्त होती है। इस पद के लिए प्रत्येक वर्ष फरवरी या मार्च के महीने भर्तियां जारी की जाती है, जिसमें लाखों की संख्या में अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। इस पद के लिए अभ्यर्थियों का चयन प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के आधार पर किया जाता है। यदि आप भी बैंक कैशियर बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। बैंक कैशियर बनने के लिए आपको परीक्षा को पास करना होता है और यह परीक्षा IBPS द्वारा आयोजित की जाती है। कैशियर किसी भी बैंक के लिए एक महत्वपूर्ण पद होता है, क्योंकि इसका मुख्य कार्य लेन देन का होता है। इस पद को प्राप्त करने के लिए आपको किसी भी बोर्ड से 60% के साथ ग्रेजुएशन को करना आवश्यक है। यदि आप बैंक में कैशियर पद पर नौकरी पाना चाहते हैं तो आप बैंकिंग परीक्षा के माध्यम से बैंक कैशियर बन सकते हैं। इसके लिए आपको IBPS द्वारा आयोजित परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी होगी। इससे पहले आपको परीक्षा में पात्रता के अनुसार आवेदन करना होगा, जिसमें आपकी आयु, शैक्षणिक योग्यता और जाति आधार पर योग्यता निर्धारित होगी, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले हम शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। बैंक कैशियर बनने के लिए अभ्यर्थी को पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान यानी कि बोर्ड से 60% के साथ स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है। बैंक कैशियर बनने के वाले अभ्यर्थी को कंप्यूटर के विषय में पूरी जानकारी होनी आवश्यक है और अभ्यर्थी को स्थानीय भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं एज लिमिट यानी कि आयु सीमा की। बैंक कैशियर पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 ईयर और अधिकतम आयु 28 ईयर होनी अनिवार्य है। इसके अलावा उम्मीदवारों को आयु के नियम के अनुसार छूट भी प्रदान की जाती है। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। अभ्यर्थियों को बैंक में बैंक कैशियर बनने के लिए 2 परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करनी होती है, जिसके बाद अभ्यर्थियों का इस पद के लिए चयन किया जाता है, जो इस प्रकार से है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं। इस चरण में अभ्यर्थी से जनरल नॉलेज, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर और बैंकिंग पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप इस प्रथम चरण में सफल होते हैं तो आपको अगले चरण में जाने का मौका मिलेगा। उसके बाद आती है मुख्य परीक्षा। इस परीक्षा लिखित आधारित बैंकिंग विषय से संबंधित कठिन प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यह एक लिखित परीक्षा ही हो। यह परीक्षा ग्रुप डिस्कशन भी हो सकती है, जिसमें आपको किसी विषय पर डिस्कशन करना होगा और उसमें अच्छा परफॉर्मेंस देना होगा। यह प्रक्रिया बैंक पर निर्भर करती है कि लिखित परीक्षा होगी या ग्रुप डिस्कशन। उसके बाद आती है इंटरव्यू, जो कि अंतिम चरण होती है। यह अंतिम चरण होगा जिसमें अभ्यर्थी द्वारा दोनों चरणों को सफलतापूर्वक पास करने के बाद यह मौका मिलेगा। यह परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण चरण और यदि आप इस चरण में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो निश्चित ही आप बैंक कैशियर का पद हासिल कर पाएंगे। चलिए अब हम बैंक कैशियर की सैलरी की बात करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले एक बैंक कैशियर को शुरुआत में 15,000 प्रति माह तक सैलरी प्रदान की जाती है। तो सरकारी बैंकों में नौकरी करने वाले बैंक कैशियर को शुरुआत में 25,000 प्रति माह सैलरी मिलती है। इसके बाद काम के आधार पर इनकी सैलरी में परिवर्तन होता रहता है। बैंक कैशियर बनने की तैयारी कैसे करें, सबसे मेन बात होती है तैयारी, और उसी के बारे में चलिए जानते हैं।
यदि आप बैंक कैशियर बनने की इच्छा रखते हैं तो आपको निम्न स्टेप्स को फॉलो करनी होगी। जैसे सबसे पहला स्टेप है, पहले आप अपना ग्रेजुएशन अच्छे अंकों से पूरा करें। ग्रेजुएशन करते हुए आप IBPS परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और साथ ही एग्जामिनेशन फॉर्म भी भर सकते हैं। आपको बैंक में पूरा पेपर करने के लिए बहुत ही कम समय मिलता है, जिसके लिए आपको अपनी स्पीड पर काम करना होगा। आपको बैंक परीक्षा के पिछले साल के प्रश्न पत्र को हल करने का अभ्यास करना चाहिए। परीक्षा में ज़्यादा समय आपका गणित और रीजनिंग में लगने वाला है, तो कृपया इन पर ज़्यादा फोकस करें और ज़्यादा समय तक अभ्यास करें। परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करना ही उचित माध्यम है, तो कृपया अपना अभ्यास सतत से रखें। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे और अपना वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।